हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी और दोस्तों मेरे चैनल में मैं ऐसी चीज़ें रिव्यू करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो और वही एक्सपीरियंसेस मैं आप तक शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि एक चेक जो रहता है उसमें क्या क्या डिटेल्स रहते हैं और उसका मतलब क्या रहता है। हमने IFSC कोड सुना है, MICR कोड सुना है, बहुत कुछ सुना है, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या है ये हमारे को बहुत लोगों को पता नहीं है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ, मुझे MBA के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और उसके बाद ऐसे ही डे टू डे बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज आपको हम चेक के बारे में बेसिक सब कुछ बताते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये एक सैम्पल चेक मैंने प्रिंट आउट लिया है और दोस्तों जो चेक है ये डेमो पर्पस के लिए है, तो हैकर्स वगैरह प्लीज़ दूर रहिए क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा हैकिंग में। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते। सबसे पहले कोई भी एक चेक में हम आपको बताएंगे कि ये इधर जो है ये बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये तो इतना तो सबको पता ही है, बट आगे बढ़ते हैं। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है दोस्तों, इधर हमको डेट लिखना रहता है। अभी डेट जो है वो हम आज का लिख सकते हैं तो करंट डेटेड चेक हो जाता है। अगर हम आगे का लिखते हैं डेट तो उसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। मतलब सपोज़ मुझे आज चेक देना है किसी को, बट मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं तेरे को 30 डेज़ का पोस्ट डेटेड चेक देता हूँ, तू आज मुझे मटेरियल दे दे या जो भी ट्रांजैक्शन हो। तो अगर आज से 2 सितंबर है, मैंने 30 सितंबर का चेक दिया, तो उसके पहले ये चेक आप डाल नहीं सकते बैंक में। तो दोस्तों ये है पोस्ट डेटेड चेक अगर आप आगे की डेट डालते हैं। दोस्तों ये जो हम इधर करते हैं, इधर जो हम डालते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस बेरर चेक या इसको हम अकाउंट पेई चेक बोलते हैं। दोस्तों जब भी हम चेक इशू करते हैं किसी को भी, तो ये जो अकाउंट पेई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके करने से आपके अकाउंट से पैसा किसी और के अकाउंट में ही जा सकता है। वो चेक में से आप पैसा निकाल नहीं सकते। तो जनरली एक सिक्योरिटी के लिए हम वो अकाउंट पे ही करते हैं, क्योंकि एक्स बैंक, जैसे मैंने चेक इशू किया है किसी दूसरे बंदे को, तो मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा। अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो दोस्तों ये ओपन चेक हो जाएगा। फिर ओपन चेक जो रहता है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे उस पर, उसमें हम आगे जाएंगे नहीं ज़्यादा। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ी ये चीज़ पी लेते हैं। दोस्तों ये कॉफ़ी नहीं है, ये है अर्जुन की छाल का काढ़ा और ये हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो मेरी एक दूसरी चैनल है फूड की, यू कुक आई ईट, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो एरिया है इधर होता है सबसे इम्पोर्टेंट एक नंबर जिसको हम बोलते हैं IFSC कोड। दोस्तों IFSC कोड मतलब आपके वो जो ब्रांच है उसका इसमें सारा डिटेल्स होता है। मतलब अगर मैं IFSC कोड दे देता हूँ किसी को, तो उससे मुझे एग्जैक्टली मेरी बैंक कौन सी है और कौन सी ब्रांच की है वो मालूम पड़ जाता है। तो ये जो IFSC कोड रहती है, इसके जो पहले के 5 डिजिट रहते हैं वो बैंक का नाम रहता है या बैंक स्पेसिफिक रहते हैं। अभी ये SBI का चेक है तो SBIN0, और आगे के जो 5 डिजिट रहते हैं वो रहते हैं ब्रांच कोड। मतलब अगर मैंने IFSC कोड गलत दे दिया किसी को तो फिर आपकी बहुत गड़बड़ा हो जाएगी, क्योंकि वो कोई दूसरे ब्रांच में चला जाएगा। दोस्तों ये जो IFSC कोड है इसका
फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया डेट जिसमें पोस्ट डेटेड चेक कवर किया, अकाउंट पेई और ओपन, फिर मैंने आपको ये पार्ट बताया जिसमें IFSC कोड रहता है और बैंक का ब्रांच कोड और बैंक का ये डिटेल्स रहता है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये जो है पेई। अभी इसमें ये जो पे लिखा हुआ रहता है, इसमें बेसिकली आपको चेक किसको इशू करना है उसका नाम डालना रहता है। तो अगर आपको चेक इशू करना है से फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी को, तो ये पेई में आपका मुकेश अंबानी आ जाएगा। और अगर आपको खुद पैसे एनकैश करने हैं या आपको खुद पैसे चाहिए तो उधर आपको सेल्फ लिखना रहेगा। दोस्तों अगर आप सेल्फ लिख रहे हैं तो आपको इधर अकाउंट पे ही नहीं करना है, क्योंकि आप अगर सेल्फ कर रहे हैं और अकाउंट पे ही कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। तो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो अकाउंट पे ही नहीं करना है। और पे में आपको बेसिकली आप जो कंपनी को या आप कोई बंदे को चेक दे रहे उसका इधर नाम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ गया है रुपीस। तो ठीक है, आपको कितने पैसे देने हैं। और बहुत बार आपको ये ध्यान रखना है, हर एक चेक में नीचे इधर वैलिडिटी रहता है, वैलिड फॉर 50 लाख, वैलिड फॉर 10 लाख। ये देखिए ये चेक में भी कुछ दिया हुआ है। तो अगर मेरा चेक वैलिड फॉर 10 लाख ही है और मैं अगर इसमें 30 लाख का चेक निकालता हूँ देता हूँ किसी को, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आप रुपीस डाल रहे हो बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलता हूँ, आप जो रुपीस डाल रहे हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिबल होना चाहिए। क्योंकि आजकल अगर चेक डिसऑनर होता है तो सीधा बंदे को जेल हो सकती है। तो दोस्तों ये है रुपीस। यही चीज़ इधर आपको वर्ड में डालना है, इधर आपको नंबर में डालना है। दोस्तों जब आप वर्ड्स में लिख रहे हैं उसके बाद आप ओनली ज़रूर लिखना, क्योंकि अगर आप 10,000 नहीं लिख रहे, ओनली नहीं लिख रहे, तो कोई 10,900 लिख के बदमाशी कर सकता है। तो जनरली हम लोग ओनली लिखते हैं। और ये जो नंबर रहता है इसके बाद हम लोग एक स्लैश और डैश मारते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट ब्लॉक पे। उसका जो नेक्स्ट ब्लॉक है ये है दोस्तों, ये जो है ये अकाउंट नंबर है। बेसिकली आप जब एक अकाउंट ओपन करते हैं कोई भी बैंक में, तो आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है और यही अकाउंट नंबर से आपका जो बैंक अकाउंट है वो जाना जाता है। अगर आप कोई भी बैंक में जाएंगे और आपके पास कोई एक आइडेंटिटी अकाउंट की रहेगी तो वो है अकाउंट नंबर। तो सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अकाउंट नंबर। उसके बाद दोस्तों ये लिखा है मल्टी सिटी चेक पेएबल एट पार एट ऑल SBI बैंक्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले क्या था, पहले जब भी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तभी दो टाइप्स के चेक होते थे। एक है पेएबल एट पार और दूसरा रहता है लोकल चेक। तो जो पेएबल एट पार रहता है वो आप, इसका मतलब ये है कि आप कोई ये चेक लेके आप कोई भी सिटी में आप उसको डाल सकते हैं, आप उसको एनकैश कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर आपका लोकल चेक है और अगर आप बॉम्बे के कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच का चेक है तो उधर से ही आपको करना पड़ता था। बट अभी सपोज़ आप बॉम्बे में ये चेक लेके जा रहे हैं और दिल्ली में ये क्या बोलते हैं एनकैश कर रहे हैं, तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है। अभी जब भी CBS जैसे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम आ गया है, इसके बाद मोटा मोटी सारे के सारे चेक पेएबल एट पार ही आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अकाउंट नंबर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये पेएबल एट पार चेक क्या होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं ये सिग्नेचर कॉलम पे। दोस्तों आप जब चेक इशू करते हैं तो आपको सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आपको एक बताऊंगा कि सिग्नेचर जो आप कर रहे हैं वो आपने जो KYC या बैंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो की रहेगी और जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके साथ मैच होनी चाहिए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने जनरली मैं नीचे लाइन मार के 2 डॉट मारता हूँ, बट मेरी जो KYC है उसमें मैंने लाइन और डॉट नहीं मारे थे। तो हमेशा
मेरी जो चेक है वो अब मिसमैच हो जाती है सिग्नेचर, और मुझे ब्रांच में बुला के वापस चेक साइन करवाना वो लोग करवाते हैं। तो दोस्तों सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड ये लोग की जो मैचिंग करने की टेक्निक रहती है, और अगर वो सॉफ्टवेयर में मिसमैच हो गई तो फिर वो लोग उसमें आगे बढ़ नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे देखिए ऐसे नंबर्स है कुछ ना कुछ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो पहला जो ये नंबर है ये वाला, इसको हम लोग चेक नंबर बोलते हैं। आपको जब कोई एक चेक बुक मिलती है, उसमें जितने भी अगर आप 100 चेक्स की चेक बुक लेते हैं तो वो नंबर आपका उस हिसाब से दिया जाता है। पर्टिकुलरली हर एक चेक को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, और ये जो है चेक नंबर ये वही डिनोट करता है। तो दोस्तों ये जो चेक नंबर है उसके बाद एक लंबा सा मोटा सा नंबर है, 9 डिजिट का नंबर है, उसको बोलते हैं MICR नंबर। आपने बहुत सुना रहेगा MICR कोड, बट उसका मतलब क्या है ये कभी मुझे नहीं लगता आपने डिकोड किया रहेगा। दोस्तों इसका सबसे पहले फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो दोस्तों ये जो MICR नंबर रहता है ये 9 डिजिट्स का रहता है, और इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट रहते हैं वो रहते हैं आपके सिटी का कोड। उसके बाद जो 3 डिजिट रहता है वो है आपका बैंक का कोड, और उसके बाद जो 3 डिजिट रहता है वो रहता है आपका ब्रांच का कोड। और बेसिकली ये जो है ये MICR कोड एक्चुअली अपने लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट जो बैंकिंग सिस्टम है और जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्विफ्टली चेक आपका इसके थ्रू ही पास होता है, इसके थ्रू ही रीड होता है। उसके बाद जो दोस्तों ये नंबर है, ये नंबर है अकाउंट नंबर। अभी आप बोलेंगे कि अकाउंट नंबर तो इधर है, तो नहीं, ये जो अकाउंट नंबर है ये बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में आपका अकाउंट नंबर, RBI के सिस्टम में आपका जो अकाउंट नंबर है वो ये रहता है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर आप देखेंगे, वो रहता है कि आपका बैंक का जो चेक है वो लोकल है या पेएबल एट पार है। जनरली 29, 30 और 31 जो नंबर रहते हैं वो पेएबल एट पार रहते हैं। और दोस्तों अभी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकल चेक्स मिलते बहुत रेयरली है, सारे पेएबल एट पार ही रहते हैं। तो ये दोस्तों फ़िलहाल ये जो 2 नंबर है वो पेएबल एट पार वाला ही है। तो दोस्तों मैंने आपको मोटा मोटी ये पूरा का पूरा चेक डिकोड करके बताया कि एक चेक में क्या क्या इम्पोर्टेंट डिटेल्स रहते हैं, क्या क्या आपको भरने रहते हैं, कौन से टाइप के चेक्स रहते हैं। मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक बताया, ओपन चेक बताया, और जो बेरर चेक बताया। तो दोस्तों ओपन चेक बताने के बाद मैंने आपको अलग अलग इसके जो फील्ड्स रहते हैं वो बताए, अलग अलग नंबर्स रहते हैं वो बताए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरी किधर कुछ गलती हुई रही हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू, बाय।